आप लोगों का आज टेस्ट हुई, अगर जितने भी लोग होंगे जिन्होंने टेस्ट दी होंगी उनका स्कोर कितना आया वो बता सकते हैं यहाँ पर में। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो सोल्यूशन जो आज हम लोग शाम में 5 बजे करने वाले हैं, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को चैलेंज, आप बताइए यहाँ पर में गेट की जगह लेने वाला विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर में है? कौन सा वाला विश्व जो है विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसने गेट की जगह ली? चलिए तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर कर रहे हो। देखिए अगर मैं बताऊं आप लोगों को फ्रेंड्स, यहाँ पर में विश्व व्यापार संगठन या गेट जो है आप लोगों का, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों का जिनेवा के अंदर में है, तो आंसर यहाँ पर में नन ऑफ द अबव हो जाएगा। कितने लोग थे जिन्होंने नन ऑफ द अबव आंसर लगाया था यहाँ पर में? ठीक है, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को जिनेवा के अंदर में मिलने वाला है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर था उसके अंदर में करवाया हुआ है कि भाई WTO जो है कर जाना, आपको उस समय में बताया था। गैट के बारे में भी आपको बताया था कि कैसे पहले जो है फ्रेंड्स 1948 के अंदर में गैट की स्थापना हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी। गैट बोलते थे उसको, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उसको बंद करके 1 जनवरी 1995 को उसकी जगह पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है। इसके अंदर में 164 मेंबर्स है अभी फिलहाल के अंदर में, 22 ऑब्जर्वर मेंबर है और फुल फ्लैज मेंबर 164 है। अफगानिस्तान बना था इसका 164वां मेंबर 2016 में। और ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि 2016 में 164वें नंबर का देश जो है अफगानिस्तान बना था, लास्ट जुड़ने वाला देश है। 164 देश है टोटल इसके अंदर में। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। द सन इज, सूर्य क्या है एक, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या है सूर्य? एक येलो स्टार है, रेड स्टार है, व्हाइट स्टार है, मोर देन वन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो? आप लोग बताइए। देखिए अगर हम लोग, वॉइस क्लियर नहीं है, एक बार बता देंगे बाकी लोग जो है आप लोगों को किस तरीके से जो है आवाज का कोई इशू आ रहा है क्या? जी हाँ, आवाज के अंदर में कुछ आप लोगों को जो है फ्रेंड्स प्रॉब्लम आ रही है, इसके अंदर में क्लियर नहीं है थोड़ा सा आवाज के अंदर में। आप लोग बता दीजिए यहाँ पर मैं आप लोगों इसके, ये आप लोगों का मतलब चल जाएगी आवाज इस तरीके से आज के लिए? आज के लिए आप लोग चला लोगे इसको, हम लोग जो है फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा फिर कल जो है इसके अंदर में कर लेंगे हम लोग एडजस्टमेंट, क्योंकि अभी करने जाएंगे तो यहाँ पर में समय लग जाएगा, तो अभी चला रहे हम लोग इसमें। चलिए तो ये बताइए, सन इज, सन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स क्या है? एक येलो स्टार है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक पीला तारा है आप लोगों का, पीला तारा, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना कि तारे का जो रंग होता है, ठीक है, वो उसके तापमान को संकेत करता है। उसके तापमान की ओर संकेत करता है, तारे का रंग उसके तापमान की ओर संकेत करता है। ये एक याद रखना है आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। जितना ज्यादा जो है ये ब्लू कलर की तरफ में जाएगा उतना ज्यादा ये गर्म होता है, और ये रेड की तरफ में जाता है उतना उसका तापमान कम होता है। जैसे वैसे तो हम लोग जो है वो बोलते हैं ना कि भाई तू इतना गुस्से में लाल पीला क्यों हो रहा है, आप उसको बोल देना कि भाई तू लाल नीला क्यों हो रहा है, गुस्से में गर्म हो रहा है ना वो, ठीक है। तो आज से कहावत चेंज कर दो, आप बोलो कि भाई लाल नीला क्यों हो रहा है, क्योंकि लाल पीला और मतलब वो तो उतना ज्यादा गर्म है ही नहीं। हाँ ऑब्वियस ही बात है कि 3000 डिग्री सेल्सियस भी गर्म ही होता है, लेकिन फिर भी ठीक है उसको बोलना, अगर वो कम गुस्से में है तो भाई वो लाल पीला है, ठीक है। अगर वो मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गुस्से में तो लाल नीला है। मतलब देखिए नीला वाला जो है सबसे ज्यादा गर्म तारा होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर भाई साहब अगर लेक्चर देख रहे हो या कोई उसका रिश्तेदार हो, ठीक है, वैसे भी बिहार के अंदर में पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग क्वेश्चन जो इधर उधर निकल जाते हैं, ठीक है, कोई रिश्तेदार हो तो पहुंचा देना,
उस तक क्वेश्चन एग्जामिनर तक कि भाई ये वाला क्वेश्चन बना दो करके मस्त पैकी कि 4 तारे दिए हुए हैं, उनमें से सबसे अधिक गर्म तारा कौन सा होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिन बच्चों ने भी ये लेक्चर नहीं देखा होगा, जो टीचिंग परीक्षा से लेक्चर देखकर नहीं गए होंगे, जो दानिश सर से पढ़ के नहीं गए होंगे, वो लाल लगा के आएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म, जबकि सबसे ज़्यादा गर्म जो है आप लोगों का जो ब्लूइश वाइट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है आपका। ठीक है, तो तापमान जो है वो इशारा करता है उसका कलर जो उसके तापमान की तरफ में इशारा करता है, उसके सरफेस टेम्परेचर का। और मैं आपको बता दूं कि हमारा तारा जो है वो एक येलोइश तारे के अंदर में आता है, येलो तारे के अंदर में। ठीक है, पीला तारा है हमारा, मतलब इसका सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस के पास में है। ठीक है, चलिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का ये। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक है आप लोगों का 69 नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार। देखिए एक होता है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो अलग है। यहाँ पर में है फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक है, 69वें नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। फिल्म फेयर पुरस्कार की बात हो रही है। तो फिल्म फेयर पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में डेविड धवन जो है ना, इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये याद रखेंगे आप लोग, 69th एडिशन का फिल्म फेयर अवार्ड का। ओके, तो फिल्म फेयर अवार्ड जो है आप लोगों का, इसके अंदर में बेस्ट फिल्म जो थी 12th फेल थी। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रणबीर कपूर को दिया गया है एनिमल मूवी के लिए। और जब तक इस तरीके की मूवीज़ को यहाँ पर में प्रमोट किया जाएगा जो वायलेंस देती है, जो है लोगों में नफरत और गुस्सा और इस तरीके की जो खतरनाक वाली चीज़ें देती रहती है, तब तक क्या ही होगा पता नहीं हमारे समाज का। फिर भी फ्रेंड्स, यहाँ पर में फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को दिया गया है एनिमल मूवी के लिए। ठीक है, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है, सहायक भूमिका, ठीक है, डंकी मूवी के अंदर में विकी कौशल को। तो ये कुछ चीज़ें थी आप लोगों की फिल्म फेयर। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें याद नहीं रखनी इसके अंदर में, यहाँ तक याद रखेंगे आप सभी लोग फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर में, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, डेविड धवन लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये वाला बस इतना याद रखना है आपने। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर के अंदर में देखिए अलग अलग अवार्ड सेरेमनीज होती है, उसमें अलग अलग अवार्ड्स होते हैं। यहाँ बात हो रही है फिल्म फेयर अवार्ड की। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल के लिए। ठीक है, मुख्य अभिनेता एनिमल मूवी के लिए रणबीर कपूर को, मुख्य अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी रानी की प्रेम कहानी। ठीक है, और मुख्य सहायक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर के अंदर में, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, डेविड धवन को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था आपका। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आज शाम में आप लोगों का जो है ना, हम लोग जो आपका यूपी के अंदर में जो पेपर हुआ है उसके अंदर में भी हम लोग उसकी भी हम लोग एक वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसे हर संडे को जो टेस्ट होती है, कितने लोग थे जिन्होंने यहाँ पर में टेस्ट दी है, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से। ठीक है, जो यूपी सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हो और उन्होंने आज की टेस्ट दी हो। ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोग जो है जल्द बीपीएससी के लिए भी स्टार्ट करेंगे, बीपीएससी टीआरई के लिए। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन हजारीबाग जेल से भाग गया था। 67th बीपीएससी का क्वेश्चन है आप लोगों का 8 मई 2022 का। तो हजारीबाग जेल से जो है जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जो है वो भाग गए थे। भागकर कहाँ चले गए थे, जल्दी से बता सकते हो आप लोग। वो भागकर चले गए थे फ्रेंड्स आपके जो नेपाल के तराई का इलाका है, नेपाल के अंदर में, वहां भाग गए थे। और वहां उन्होंने कौन सा दस्ता बनाया था, चलो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ दस्ता। एक दस्ता उन्होंने बनाया था। ठीक है, कौन सा दस्ता था वो, कोई है बता सकता है मुझे, बताइए जल्दी से। जयप्रकाश नारायण भाग गए थे वहां से, लेकिन उन्होंने जाकर कौन सा दस्ता बनाया था, तो उन्होंने आजाद दस्ता बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजाद दस्ता। ठीक है, तो आजाद दस्ता कब बनाया था उन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अलग अलग नेताओं को अलग अलग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल के अंदर में रखा गया था जयप्रकाश नारायण को। वहां से वो दिवाली वाला जो दिन था वहां से भाग गए वहां से जेल की दीवार कूदकर, और नेपाल के तराई वाले इलाके में चले गए वो। और वहां पर उन्होंने आजाद दस्ता बनाया था, जो इसने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। चलिए फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग। और ये एक्स्ट्रा वाला जो क्वेश्चन है इसको भी याद करते रहेंगे सभी। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जो है 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। ओके, देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट,
ये कब स्टार्ट हुआ था आप लोगों का? 1942 के अंदर में, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ था? ठीक है, आपका 15 मार्च को लीक वाले पेपर के अंदर में आया था कि नहीं आया था? जल्दी से बता दीजिए। और ये वाली सारी चीजें आपको याद करवाया था कि नहीं करवाया था मैंने पेड क्लास के अंदर में भी, कि याद रखना कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ था आपका। भारत के अंदर में एक क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन, ठीक है, ये आया था हमसे मदद मांगने के लिए भारत के अंदर में वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में। तो 1942 के अंदर में क्रिप्स मिशन भारत में आता है। क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया था। उसने बोला कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। तो क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के कारण, ठीक है, अगस्त 1942 के अंदर में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आप लोगों का, क्रिप्स मिशन के फेल होने के कारण, ठीक है। तो आपने यहाँ पर में 3 चीजें सीखी। सबसे पहली चीज कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में आया था, ठीक है। जो है क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? तो अगस्त 1942 के अंदर में स्टार्ट हुआ। और क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था? कौन से वाले मिशन के फेल हो जाने के कारण हुआ था? आप लोग बताइए कौन सा मिशन था? जो तीसरा पॉइंट अब बता रहा हूं आपको, कौन से मिशन के फेल हो जाने के कारण, उस मिशन की बातें से भारतीय लोग सहमत नहीं थे, उसके कारण क्विट इंडिया मूवमेंट आपका शुरू हुआ था। जल्दी से आप लोग लिखेंगे और क्रिप्स मिशन का ना ईयर भी लिख दो। मुझे लगता है कि आप लोगों के आने वाले किसी भी टीआरई के अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बहुत ही अधिक चांसेस है कि क्रिप्स मिशन का ईयर आप लोगों से पूछा जा सकता है। या तो आपको जो है जोड़ियां लगाने के फॉर्म में, या आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के फॉर्म में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है सभी बच्चों ने। चलिए, तो एक बार सेशन को लाइक भी करते चलेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए जो है आपको सारी चीजें आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जयप्रकाश नारायण कौन सी जेल से भाग गए थे? एक बार कमेंट करके बता देना आप लोग, ताकि आपको याद हो जाए। आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन कब किया गया था? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है फ्रेंड्स, इसका गठन किया गया था आप लोगों का, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। ये एक आप लोगों की जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? जिसका कोई ना कोई कानून बनाया गया हो, ठीक है, संसद द्वारा कानून से पास किया गया हो, संसद द्वारा, ठीक है, कानून बनाकर, ठीक है, कानून बनाकर उसको तैयार किया गया हो, ओके, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। सांविधिक निकाय बोला जाता है उसको, संवैधानिक नहीं। संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में उल्लेख हो, और सांविधिक मतलब जिसका संसद के द्वारा कानून बनाकर जिसको बनाया गया हो, ठीक है, सांविधिक। तो बिल्कुल सही बात है, इसका एक कानून बना था आप लोगों का, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ठीक है, उसके जरिए 1993 में इसकी स्थापना हुई। ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मल्टी मेंबर्ड बॉडी है, मतलब एक से ज्यादा मेंबर होते हैं उसमें, वो तो बात बिल्कुल सही है उसके अंदर, ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी होती है। अभी आप लोगों को बता दूं, अभी फिलहाल के अंदर में जो है फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, ठीक है। तो जस्टिस अरुण मिश्रा जो है फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष है, अगस्त 2021 से जस्टिस अरुण मिश्रा, और रंगनाथ मिश्रा जो है इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, रंगनाथ मिश्रा। तो प्लीज 2 याद रख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, 2 पॉइंट यहीं पे लिख देता हूँ मैं आप लोगों का, ठीक है, इसमें यहाँ पर मैं ऐसा बना देते हैं, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, कब बना था ये आप लोगों का? 12 अक्टूबर, सभी लोग लिखेंगे 12 अक्टूबर 1993 को बना था। ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। दूसरी चीज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि आपका जो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके अब जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो थे रंगनाथ मिश्र, रंगनाथ मिश्रा, ठीक है। और अभी वाले प्रेजेंट के अंदर में जो अध्यक्ष है वो कौन है? अभी ये भी बता दीजिए आप सभी लोग। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि अभी प्रेजेंट के अंदर में कौन है। वेरी गुड, आप लोगों के आंसर जो है फ्रेंड कंटिन्यूसली आ रहे हैं। अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर में अरुण मिश्रा, ओके। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, सरदार जो है पटेल भवन, ठीक है, सरदार पटेल भवन नई दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो हेडक्वार्टर्स, ठीक है, सरदार पटेल भवन, सरदार पटेल भवन, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है,
नई दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रख लेना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डेट के साथ में आप लोग बता देंगे कि कौन से तारीख को इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये आप लोगों का TRE 2.0 के अंदर में आया था क्वेश्चन। ओके, TRE 2.0 के अंदर में। नाउ अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, तैयार हो जाइए, जो हर एक बच्चा, ठीक है, उसका आंसर करना चाहिए। मेरे को एक एक बच्चा आंसर करेगा यहाँ पर। मैं पहले अपने आप से वादा कर लो कि ये क्वेश्चन अब मैं पूछूंगा, इसका हर एक बच्चा जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेगा। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन जो है, आप लोगों के सामने TRE 1 का क्वेश्चन, आंसर करो। एक एक बच्चे का आंसर यहाँ पर में आ जाना चाहिए, ताकि आपका जो है यहाँ पर में मोटिवेशन बढ़े, आपका यहाँ पर में कॉन्फिडेंस बढ़े। बताइए जल्दी से। ओके, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है फ्रेंड्स फॉर्म्ड हुआ था। आंसर जो है आप लोगों के यहाँ पर में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में, और तारीख के साथ आंसर कर रहे हैं। जिस जिस बच्चे ने तारीख के साथ आंसर कर दिया है ना, मैं बता रहा हूँ कि वो बच्चा आगे निकल जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को डबल जो है एक इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने दिमाग के अंदर में। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 1800 के करीब आप लोगों ने लाइक्स भी कर दिए हैं सेशन को, बहुत शुक्रिया। तो 1993 के अंदर में हुई थी, 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को। ठीक है, तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं इज द आंसर। ठीक है, और इस तरीके से आंसर करना होता है। 1600 जो है 56 का चैट रेट चल रहा है आप लोगों का, इतना स्पीड में आप लोग जो है फ्रेंड्स आंसर कर रहे हो सभी लोग, बहुत बढ़िया, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन देखते हैं, बख्तियार खिलजी निम्नलिखित में से किस सुल्तान का सेनापति था। अब देखिए ये आप लोगों का एक जीके का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन, आपको बता दूं। ठीक है, बख्तियार खिलजी, ठीक है, इसने क्या किया। आप देखिए बख्तियार खिलजी जो था, इसने जो है फ्रेंड्स भारत में, ठीक है, जो बिहार हमारा राज्य है वहाँ पर में नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। ठीक है, उसके बाद में जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जला दिया, कई सारे जो है विहार मठ थे उसको तोड़ दिए, तो बहुत कुछ उसने भसड़ मचाई थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, तो ये किसका जनरल था भारत के अंदर में, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, सेनापति था वो। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी भारत के अंदर, और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार में आकर भसड़ मचाई। ठीक है, अच्छा, बख्तियार खिलजी ने बिहार में आकर भसड़ मचाई थी, ये वाली बात आपको किसने बताई। ऑब्वियसली बात है, दानिश सर ने तो बताई आप लोगों को। ठीक है, बट हम सबको किसने बताया। बताइए जल्दी से, कौन सा वो लेखक है और उसकी बुक क्या है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई सारे लोग जो है फ्रेंड्स लिख रहे हैं, दानिश सर ने बताया है, लेकिन दानिश सर के अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर उस समय में, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने बिहार में आकर भसड़ मचाई थी, वो वाली बात तबाकत ए नासिरी, तबाकत, ठीक है, तबाकत ए नासिरी नाम की जो पुस्तक है, ठीक है, तबाकत ए नासिरी, ये पुस्तक लिखी है तुम्हारे चचा के लड़के, ठीक है, मिनहाज ए सिराज ने, मिनहाज ए सिराज ने, ठीक है, मिनहाज ए सिराज, ओके, उसने ये पुस्तक लिखी है। और इसने बताया है कि भाई बिहार में बख्तियार खिलजी ने जो है जो भी हरकतें की थी। मिनहाज ए सिराज की पुस्तक है तबाकत ए नासिरी, इसी से हमको ये भी पता चलता है कि बिहार का नाम बिहार जो है क्यों पड़ा। यहाँ पर में कई सारे विहार, बुद्ध विहार हुआ करते थे, ठीक है, बुद्धिस्ट लोगों के रहने की जगह विहार, तो वही जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि उसी के वजह से जो है उसका एक त्रुटिपूर्ण रूप जो है वो बिहार बन जाता है, आपका विहार से बिहार बन गया। ठीक है, चलो, नालंदा को इसने नष्ट कर दिया था, बिल्कुल। आपको टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में जो एक वीडियो दिया है ना बिहार नॉलेज के नाम से, उसके अंदर में भी बहुत HD के अंदर में अपन लोगों ने एनिमेटेड व्यू के अंदर में देखा हुआ है उसको। चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में बख्तियार खिलजी, अच्छा, बख्तियार खिलजी के बारे में एक चीज़ बताओ आपको, ठीक है, उसका मकबरा बिहार के अंदर में ही है। बिहार को नष्ट करने वाले ने बिहार के अंदर में ही किया है। सर सपनों वाली क्लास भी करा दीजिए। कहाँ पर में कराना है, ज्योति सिंह कान्हा की दीवानी।
चलिए सभी परीक्षार्थी जो है फ्रेंड सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। और आज टेस्ट दी थी आप लोगों ने 12 बजे वाली, और जिसने भी दी थी, ठीक है, आज आएंगे साइंस की क्लास होगी आप लोगों की, और जितने भी लोग हैं 5 बजे जो है फ्रेंड्स उसका वीडियो सॉल्यूशन है वो भी ज़रूर देखें सभी लोग, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन 5 बजे है, और आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने क्वेश्चंस उसके जो जीके जीएस में क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ बना हुआ है आप लोगों का? बिहार शरीफ में, मुंगेर में, पूर्णिया के अंदर में। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर में, ये आप लोग देख सकते हो, ये मकबरा है बख्तियार खिलजी का, और ये बिहार शरीफ के अंदर में बना हुआ है, ठीक है, बिहार के। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, इसने नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी मठ, इन सबको क्या किया था? तहस नहस कर दिया था, जला दिया था, तोड़फोड़ कर दी थी, ठीक है। इसकी हत्या जो है फ्रेंड्स अली मर्दाना नाम के एक व्यक्ति ने कर दी थी, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दान नाम के व्यक्ति ने। उसके बाद में बिहार शरीफ में ही उसको दफनाया गया है, ठीक है, बख्तियार खिलजी को। ओके, ये किसका जो है सेनापति था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था। इसके बारे में जो है हमको जानकारी मिलती है तबाकत नासिरी नाम की पुस्तक से, जिसको मिनहाज सिराज ने लिखी थी, ठीक है। तो पूरा का पूरा रिवीजन हो गया आपका, इतना बढ़िया तरीके से फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को हमने रिवाइज कर लिया है यहाँ पर में। ओके, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? संविधान में संशोधन, पहली बात तो संविधान संशोधन का आर्टिकल बताएंगे आप लोग, आर्टिकल, और हर एक बच्चे ने बताना चाहिए आर्टिकल। दूसरी चीज, कहां से लिया गया था? एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं। संविधान संशोधन का कंसेप्ट कौन से देश से लिया गया है? ओके, ये भी बताइए आप लोग, कौन से देश से ये प्रक्रिया उधार ली गई है, वो भी आप बता देंगे, ठीक है। तो संविधान संशोधन करने के लिए आप लोगों का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल 368, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये, ठीक है। इसके अलावा ये जो कंसेप्ट है हमने कहाँ से लिया था फ्रेंड्स? ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका का जो पुराना संविधान था उससे हम लोगों ने इसको उधार लिया था, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। इसके बाद में जो है अगर बात करूं कि संविधान संशोधन होता कैसे है, तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी संसद है, मान लीजिए संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, 2 सदन हैं, ठीक है। तो लोकसभा से पास करो या राज्यसभा, दोनों से पास कराओ। फिर संसद का तीसरा अंग है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी उसको हस्ताक्षर करने होंगे उसको, राष्ट्रपति को भी। तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, मतलब पार्लियामेंट, वैसे राष्ट्रपति पार्लियामेंट का ही भाग है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट भी दिया हुआ है, इसी वजह से इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ध्यान से समझिए आप सभी लोग, ओके। यहाँ पर में जो भी बच्चे अगर मान लीजिए बी आंसर लगा दे तो उसमें आपको एक संशोधन करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि राष्ट्रपति भी इन्वॉल्व होते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई संविधान संशोधन संशोधित नहीं होता है, ठीक है। वैसे एग्जामिनर भाई साहब ने समझना चाहिए था कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का ही भाग है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, क्या क्या होता है संसद के अंदर में? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 3 लोग होते हैं। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, लिखो संसद के तीनों अंगों के नाम लिखो। संसद के 3 भाग है, 2 सदन है लेकिन 3 भाग है। सदन मतलब जहां बैठ सकते हैं, अब राष्ट्रपति के अंदर थोड़ी ना घुस के बैठोगे आप लोग, ठीक है। तो लोकसभा में बैठ सकते हो, राज्यसभा में बैठ सकते हो, तो ये 2 सदन है और संसद के भाग भी है, और राष्ट्रपति खुद संसद का भाग है, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे वो कानून पास नहीं होता, ठीक है। तो ये भी है और ये भी है आपका संसद भी। संसद का वैसे ये इसमें आ भी गया है लेकिन अलग से भी दे दिया है उसने। तो आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये कौन इन्वॉल्व होता है? तो राष्ट्रपति इन्वॉल्व होता है ना भाई, ठीक है। इसी वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। समझ में आया ना आपको कि क्यों है आंसर इसका डी? क्योंकि राष्ट्रपति अलग से भी दिया हुआ है। ये कई सारे जगहों के ऊपर में फ्रेंड्स इसका आंसर जो है बी लगा के आगे बढ़ रहे लोग, लेकिन मैं बता दूं इसका आंसर डी है एक्चुअल में, ठीक है। और ये आर्टिकल आप लोग लिख दोगे एक बार फिर से कि कौन सा आर्टिकल है जिससे लिया गया, कौन सा आर्टिकल है। और दूसरी चीज आपको बताना है कि कौन से देश से इसको उधार लिया गया है, सभी लोग लिख देंगे जल्दी से। और सेशन को लाइक भी करते चलेंगे यार, 3000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। 2100 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने कर दिया है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? बहुत खूब। इसके अलावा आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि सुपर टेट जो है उसकी जो है बैच लॉन्च हो चुकी है,
ठीक है, कल से। और यूपी सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए कल से जो है उसका पूरा का पूरा तैयारी भी शुरू हो गई है। तो आप जितने भी लोग हैं जो यूपी टेट के लिए या यूपी सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी जो विशेष ऑफर चल रहा है आप लोगों का सक्सेस किट के साथ में, ठीक है, उसके अंदर में आप लोग जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आप लोगों तक भी जो सक्सेस किट है वो पहुंच सके, ठीक है, सुपर टेट वाली सक्सेस किट, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अगर आगे बढ़े इस के अंदर में, तो ये जो है आप लोगों का फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति जो है वहां से लिया गया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। देखिए कौन से देश से कौन कौन सी चीजें ली गई है वो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, पूरा का पूरा आप लोगों को दिया गया है। ये आपके साथ में इमेज शेयर भी कर दी गई है, ठीक है। तो आप लोगों का फ्रांस का संविधान या फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उस समय से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है, ये 3 आदर्श यहाँ से लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से एक चीज बताया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। ये देखिए आप सभी लोग, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल नंबर कौन सा था आप लोग लिख देंगे, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर में खुद से देख सकते हो कि आपका संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, उनका चुनाव कैसे होगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी, ठीक है। इवन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, ये याद रखना आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो जो चीज़ें ली गई है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजराजा चोला प्रथम द्वारा बनाया गया था। राजराजा चोला प्रथम के द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया था, ये आप लोग बता देंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, राजराजा चोला प्रथम द्वारा बनाया गया मंदिर जो है वो है आप लोगों का, ठीक है। अगर मैं मीनाक्षी मंदिर की बात करूं मदुरई के अंदर में, ये पांड्या जो राजवंश था उनके द्वारा बनाया गया था। तो चोला लोगों ने तो बनाया ही नहीं। मदुरई जो है ये पांड्या लोगों की राजधानी थी। और मीनाक्षी टेम्पल जो है यहाँ पर में कुलशेखर पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या नहीं है, वो नहीं तो बोलेंगे हार्दिक पांड्या ने बनाया गया सर, नहीं, कुलशेखर पांड्या, ठीक है, वो पांड्या वंश राजवंश का राजा था कुलशेखर पांड्या, उसने मीनाक्षी टेम्पल बनाया था, ठीक है। ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है फ्रेंड्स दारासुरम के अंदर में, वो बनाया था राजा 2 ने, ठीक है। ऐरावतेश्वरा टेम्पल राजा ने बनाया है, लेकिन राजा कौन सा है, वो राजा 2 सेकंड, यहाँ पर मैं राजा प्रथम बोला है। तो ऐरावतेश्वर टेम्पल ठीक है, दारासुरम के अंदर में है, तमिलनाडु के अंदर में, वो राजा 2 ने बनाया। बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम के अंदर में, ठीक है, तुम्हारे चचा के लड़के, ठीक है, ये तुम्हारे चचा राजा चोल प्रथम, उनके बेटे का नाम था राजेंद्र, तो राजेंद्र प्रथम ने बनाया है, ये राजेंद्र 1 ने, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल गंगईकोंड चोलपुरम के अंदर में। बात आती है राजा प्रथम की, तो उसने भी बृहदेश्वर मंदिर बनाया है, बृहदेश्वर टेम्पल उसने भी बनाया है, लेकिन उसने कहाँ बनाया था, उसने बनाया था तंजाउर के अंदर में, तंजाउर के अंदर में, या जिसको तंजाउर भी बोलते हो आप लोग, तंजाउर के अंदर में, ओके। तो राजा प्रथम उसने बृहदेश्वर मंदिर बनाया, जिसको दक्षिण का मेरू भी कहते हैं। जैसे उत्तर भारत के अंदर में ना मेरू पर्वत, वैसे ही इसको दक्षिण का मेरू कहते हैं बृहदेश्वर टेम्पल को, तंजावुर के, ठीक है। तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर वाला, गंगईकोंड चोलपुरम वाला नहीं, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम दोनों अलग अलग शहर है और दोनों में बृहदेश्वर मंदिर है। तंजावुर के अंदर में बनाया था राजा चोल ने, ठीक है, प्रथम ने, राजा चोल प्रथम या राजा चोल 1 ने, ठीक है। गंगईकोंड चोलपुरम के अंदर में बनाया था राजेंद्र 1 ने, जो कि राजा प्रथम का बेटा था, राजेंद्र, ठीक है, 1 ने उसने बनाया था। मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है, मदुरई के अंदर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, कुलशेखर पांड्या ने बनाया था। ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है फ्रेंड्स राजा 2 ने बनाया था, ठीक है, जो राजा 1 का पर पोता था, ठीक है, राजा 2।
तो दारासुरम के अंदर में उसने बनाया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आंसर इसका ई हो जाएगा। कितने बच्चे हैं जिन लोगों को ये नई चीज़ सीखने मिली और उन लोगों को गलत हुआ चाहे, लेकिन उनको याद हो गया आपका, ठीक है, चाहे गलत भी हुआ होगा आप लोगों का, लेकिन आप लोगों ने अब सीख लिया है। आपको जो है यहाँ पर में ओके बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है अब आंसर आप लोगों को हो जाएगा। बार बार भूल जाते सर। जी पूजा जी, इसीलिए तो आपको करवा रहे याद। मुझे पता है कि आप सभी लोग इंसान लोग हो, वहां पर मैं कोई मेरा क्लास रोबोट बैठकर नहीं देख रहा है या एलियंस मेरी क्लास नहीं देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैं मान लिया कि भाई डोमासाइल लागू नहीं हुआ अभी तक और बहुत जोर पुरजोर से मांग उठ रही है कि डोमासाइल लागू हो। कुछ लोग उसके पक्ष में, कुछ लोग उसके खिलाफ में है, मतलब स्टूडेंट्स लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन इतना भी डोमासाइल जो है वो अपोज नहीं हुआ कि एलियंस आके जो है या रोबोट लोगों को दे दे। भाई आप लोग इंसान हो, मुझे पता है, इसी वजह से तो रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है। आज वाले टेस्ट में था सर ये क्वेश्चन, क्या बात है। देखिए जिसने भी टेस्ट दिया होगा उसको पता होगा आज वाले टेस्ट में भी डाला था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बृहदेश्वर टेम्पल देख सकते हो तंजावुर का। इसका जो है फ्रेंड 90 टन का जो है ये शिखर उसका है, 90 टन का शिखर। आप सोचिए इतना भारी भरकम शिखर इतने ऊपर कैसे पहुंचाया गया होगा, ठीक है। तो ऐसा रास्ता बनाया गया था, चढ़ाईदार रास्ता, ऐसे 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 करते करते बहुत लंबा, 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था ये, चढ़ाईदार रास्ता। तो बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर के अंदर में तमिलनाडु में बनाया था राजराजा वन ने, ठीक है। ओके चलिए सर आप एसी में रहते हैं क्या? नहीं भाई मैं अपने घर में रहता हूँ, ठीक है। एसी में कैसे जाके रहूँगा मैं। चलिए तो इसको साउथ का मेरू भी कहते हैं फ्रेंड, दक्षिण मेरू। तो दक्षिण मेरू किसको कहा जाता है ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, दक्षिण मेरू या मेरू ऑफ साउथ। बृहदेश्वर मंदिर कौन सा वाला बृहदेश्वर, तंजावुर वाला या फिर आप लोगों का गंगई कोंड चोलपुरम वाला? तो वो जो है फ्रेंड्स आप लोगों का तंजावुर वाले को कहते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, मेरू ऑफ साउथ, ठीक है। चलिए ओके चलिए तो हम लोग जो है फ्रेंड्स मिलते हैं 5 बजे। आप सभी लोग 5 बजे जरूर आ जाइएगा, एग्जैक्ट 5 बजे, ठीक है। मैं अभी आप लोग जो है इस सेशन के बाद में वहां पर मैं जाओगे भी आप लोग, तो एक बार जाकर जो है फ्रेंड्स सेशन को लाइक जरूर कर देना, नोटिफाई मी का बटन